जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदारनाथ। ये बर्फबारी बद्रीनाथ केदारनाथ तमाम ऊंचाई वाली जगहों पे शुरू हो गई है। ये बद्री विशाल की तस्वीर और ये केदारनाथ धाम की तस्वीर। आज हम आपको बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आज हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट चल रहा है। उत्तराखंड इस समय भारी अलर्ट पर है, लेकिन एक दिन और उसके बाद मौसम साफ है। अगर आप बद्रीनाथ धाम केदारनाथ चारों धाम आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा अपना हॉलीडे टाइम को आप संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार से ये चलती है। जो इनके चार धाम यात्रा पैकेज हैं वो हरिद्वार से स्टार्ट होते हैं। चारों धामों के, एक धाम के, दो धाम के, जैसे भी जो भी आपको जानकारी चाहिए आप अपना हॉलीडे से संपर्क कर सकते हैं। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो संपर्क नंबर हैं, जो ईमेल आईडी है, ये इनकी है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी डिटेल दे दूँगा। अगर आप भविष्य में या फिर आने वाले 2-4 दिन के बाद, क्योंकि एक दिन और रह गया है, उसके बाद अलर्ट ख़त्म हो रहा है। माता मूर्ति का महोत्सव है। अब अंतिम दौर की यात्रा जो बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम की है वो चल रही है। अगर इस दौरान आप लोग चारों धाम की यात्रा या फिर 2 धाम की या 1 धाम की आना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बेहतर पैकेज मिलेगा और अगर हमारे नाम से करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इस समय की जो ताज़ा अपडेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बद्रीनाथ धाम की ये चोटी देख सकते हैं, बर्फ़ से सफ़ेद हो चुकी है। चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हर तरफ इस समय बर्फबारी का दौर अब शुरू होने लगा है। इस बार पहली बार सितंबर में पहाड़ी चोटियां बर्फ़ से लकदक दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ धाम की ये चोटियां हैं। आप बद्रीनाथ धाम आए होंगे, उसके सामने पे ये सारी चोटियां दिखती हैं। चाहे वो कुबेर पर्वत हो, नारायण पर्वत हो, हर किसी की चोटियां इस समय सफ़ेद होने लगी है। और कल तक, यानी कि 13 सितंबर, जिस दिन हम वीडियो डालेंगे आपके लिए आज और मेरे लिए कल, यहाँ पे मौसम विभाग का अलर्ट है। बारिश हो रही है लेकिन यात्रियों का उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 13 सितंबर तक पहाड़ों में मौसम विभाग का अलर्ट है, बावजूद इसके यात्रियों में उत्साह है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री, हर तरफ इस समय ठंड बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, बाबा केदार के धाम में भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर है। चोटियाँ बर्फ़ से सफ़ेद हो चुकी हैं। अगर आप लोग यात्रा पे आ रहे हैं तो गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी है इस समय पे। और कल 13 सितंबर तक आप लोग यात्रा ना करें। कल मतलब आज 13 सितंबर तक यात्रा से वंचित रहें। लेकिन 13 के बाद मौसम एक बार फिर से सुहाना होने लगेगा। पहाड़ों में अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। अब आप लोग यात्रा कर सकते हैं इसके बाद। अभी फ़िलहाल इसके बाद अलर्ट नहीं है, लेकिन यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। माता मूर्ति का महोत्सव बद्रीनाथ धाम में होगा। उसके बाद अब जो श्राद्ध पक्ष का समय आ रहा है, उसके बाद जो दीपावली और दशहरा, इन सब में लोग चार धाम की यात्रा पे आते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं। गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लाएं क्योंकि मौसम अब सर्द हो चुका है। और ये देखिए, चमोली भारत चीन सीमा नीतीमाणा घाटी की तस्वीर है। यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। ये 12 सितंबर की तस्वीर है और हम आपको 13 सितंबर को ये वीडियो दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, बारिश का दौर है, अब बर्फबारी ऊंचाई वाली जगहों पे शुरू हो गई है। देवताल है, पार्वती कुंड है, यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फबारी इस समय हो गई है। ये सीमावर्ती हैं, भारत चीन सीमा से लगे हुए इलाके हैं। बद्रीनाथ धाम से 40-45 किलोमीटर दूर माणा पास है। और नीति घाटी में जो पार्वती कुंड है, जो रिमखिम है, जो नीति घाटी के बॉर्डर हैं, वहाँ पे ये बर्फबारी हो रही है हर तरफ। अब इस बार सितंबर में ही ये तस्वीरें सामने आ गई है दोस्तों। चाहे आप बद्रीनाथ आओ या फिर केदारनाथ आओ, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। सर्दी का सितम इस बार बहुत जल्दी शुरू हो गया है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी और अब सर्दी का भी बता रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा सर्दी पहाड़ों में देखने को मिलेगी। झमाझम बर्फबारी हो रही है। जैसे ही यहाँ निचली जगहों पे बारिश हो रही है तो ऊपरी जगहों पे अब बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। और इस बार जो कपाट बंद का दौर रहेगा उस समय शायद बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सितंबर से ये शुरू हो गया। नवंबर तक इस बार जो कपाट खुले रहेंगे, नवंबर तक
बर्फबारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। खासकर बद्रीनाथ धाम के कपाट नवंबर 15 के बाद बंद होते हैं, तो बद्रीनाथ धाम में इस बार हमको उम्मीद है बहुत ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर है, यहाँ बर्फबारी भी हो रही है, चोटियों पे बारिश भी हो रही है, बर्फबारी हो रही है, नीचे बारिश हो रही है। अलकनंदा और ऋषिगंगा अपने पूरे विकराल रूप में बह रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है मानसून का दौर ख़त्म होगा, एक दिन अभी और अलर्ट है, उसके बाद मौसम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। और आप लोग भी यात्रा पे आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय अब इसके बाद जो है वो शुरू होने वाला है। सर्दी ज़रूर होगी, लेकिन यात्रा और दर्शन के लिए सबसे बेहतर समय जो है वो अब आ रहा है। आपको मैंने बताया, अगर आपको यात्रा एजेंट चाहिए, बुकिंग चाहिए, यात्री जो आपको पैकेज चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए बद्रीनाथ धाम में एकदम सर्दी के बीच भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ चुकी है, अब गर्म कपड़ों के साथ ही बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करें। हमने आपको तस्वीर दिखाई, बद्रीनाथ है, केदारनाथ, हर तरफ सिर्फ बर्फबारी दिखाई दे रही है। जय बद्री विशाल दोस्तों।